प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल में बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती शिव जी से कहती है कि प्राणनाथ, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी भी बहुत भारी पड़ रही है। माता पार्वती कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमारी यह आज की रात कट जाए। शिवजी अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसका कल्याण होगा और उसे सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि यह कहानी एक राजा और उनकी पुत्री की है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थीं। सभी 7 राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 बेटियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन 7 राजकुमारी के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारी की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। राजा चाहता था कि राजकुमारी को ऐसा ना लगे कि उनके माँ नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के भोजन बनाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता था। वो अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगी और वह अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारी उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। अब वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थीं। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारी यह भोजन तैयार कर रही होती थीं, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसका अपमान कर देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ, तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो। लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। वह विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी बेइज्जत करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी दुर्गा की जो 6 बड़ी बहनें थी, वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि दुर्गा, शांत रहा करो, वो महिला बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देगी और यह उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा। जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती हो, इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। वो हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन ये औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती। क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी, वह जल्दी जल्दी से राख मिलकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी थी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए।
क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वह मेरा खाना खराब कर दे। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। अब राजा जब उसकी बेटियां खाना बना रही थी तो उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्री को देखने लगा। क्योंकि वह अपने पुत्री से प्यार भी बहुत करता था, इसलिए गुप्त झरोखे से देखकर वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना खराब करती हैं। उसके सातों बेटियां सावधानी से चावलों को धो रही थीं और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटा कर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी दुर्गा उस पर क्रोधित हो गई और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी। दुर्गा उसे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारी की नज़र से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राज्य महल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसे सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वो औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसे पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। अब यह विधवा से रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई सातों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारी महल से निकल जाए। राजकुमारी को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वे और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेंगे। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्री को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्री को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वह राजा की सातों पुत्री को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वे उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वो उनकी दूसरी जरूरत और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, तो उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारी की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।
रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थी, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस पुत्री को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं माँ। हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही हैं। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं माँ। अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वह दुखी होती, वह अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पौधा पूरी तरह से ताज़ा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी 7 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वे सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। क्योंकि वे अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था, उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन 7 बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि यह 7 भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन 7 बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही और उनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ रही है। ये सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वो उनके आगे बदसूरत लगती हैं। इस तरह से अब 7 राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। अब जब राजा की 7 बेटियां पूरा काम निपटाकर जैसे ही बाहर जाने लगी, तब उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि 7 की 7 बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। अब दुर्गा ने उसे देख लिया और उसे देखकर दुर्गा ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वो उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वो लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूख ही नहीं रहती है। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पौधे के अनार बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अद्भुत है, ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है
तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा इसका सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने इस समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा कि नहीं रानी, ये तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वह सुंदर पौधा गायब हो चुका है। ये देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब वहाँ माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। वे कहाँ जाएंगी और क्या कहेंगी? अनार का पेड़ न होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी रहने लगेगी। दुखी होकर वह अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ रोटी को लेकर खाने लगीं, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी रोजाना अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारी की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट कर दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, न ही वह उदास है और न ही वह दुबली पतली हुई हैं। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती हैं, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वह खाती नहीं हैं। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वो उन पर नजर रखें और देखें कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गई और जब वो वहाँ जाकर मक्खन से बने रोटी को खा रही थी, तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो ये जाकर अवश्य ही अपनी दुष्ट माँ को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। दुर्गा की बड़ी बहनों ने समझा कि दुर्गा बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत इन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी, क्योंकि राजा की 6 बेटियां बिल्कुल ही भोली भाली थीं। इसलिए जब दुर्गा उनको कुछ कहती थी तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता था और वह सोचती थी कि ये छोटी है, इसीलिए इसे कुछ ज्यादा ही संदेह हो रहा है। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारी के बारे में ये रोटी वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो
और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। अब जब सब राजकुमारी ने ये देखा कि उनकी माँ की समाधि ही नहीं है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो उनके पास में कोई और चारा था ही नहीं। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपके जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वह मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन को कठोर किया और राजकुमारी की तलाश करने लगा। फिर राजा ने अपनी 7 राजकुमारी को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपने पुत्री की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं है और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपने पुत्री के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगा दी और उन सब के लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि 7 बहनें सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में ये सोचकर खुश था कि चलो हमारी बेटियां जहाँ कहीं भी रहेगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेगी। वह अपनी सौतेली माँ की अत्याचारों से तो बची रहेगी, ये कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्री को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में 7 राजकुमारी को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाज़ों को सुना, तो उन आवाज़ों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगीं। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर
अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था, वहां पर इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वो किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यहीं ठहर जाओ, मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया, तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने रथों को इस दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह सातों बहनें विलाप करते हुए रो रही थीं। उन सब को इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने ये निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारियां हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और उनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी दुर्गा से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारी से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद दुर्गा, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता है और 7 माताएं हैं। वो सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर रहते थे। इस तरह से दुर्गा का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी दुर्गा से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। दुर्गा और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया और दिन बीते गए लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। ये जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर ले आएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थीं। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काला कपड़ा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ।